आना उचित ना होगा युवराज। आज हम दारुन को भोजन कराकर यहीं सुला लेते हैं आर्य। प्रातःकाल हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलेंगे। क्यों, सही कहा ना हमने? हाँ। चलें? आइए ना महाराज, आइए आइए। बैठिए युवराज, बैठिए। खाने में जो था सो आपको दे दिया है युवराज। आप खाएंगे तो हमें खुशी होगी। आपका पूरा परिवार इतने चावल में कैसे निर्वाह कर लेता है? क्या करे युवराज, दिन भर परिश्रम करके इससे अधिक नहीं जोड़ पाते। तो गांव वाले अच्छे हैं जो हमेशा एक दूसरे की सहायता कर देते हैं, लेकिन वो भी क्या करें। युद्ध जो हुआ था उनके भी हाथ बंधे हैं। आपका दारुण कर रहा था, राज्य के सैनिक इसके भाई को कहीं ले गए हैं, किसी नई नगरी में। नई नगरी? नहीं युवराज, अर्थात आरोग्य धाम। सुना है वहां रोगियों की बड़ी अच्छी चिकित्सा होती है। बड़े बड़े वैद्यराज वहां पर हैं। मेरा बड़ा पुत्र बीमार था तो संबंधी के घर आरोग्य धाम इलाज के लिए भेज दिया था युवराज। ये अपने भाई से बड़ा स्नेह करता है, इसीलिए रोता है। आपने कुछ खाया नहीं युवराज? आप युवराज सिद्धार्थ है ना? हाँ। मैंने सुना है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, कदाचित मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा। बाबा, वो युवराज थे। नहीं, ईश्वर।
एक और संघर्ष गोपा। एक मनुष्य इतना गरीब कि उसको पेट भरने के लिए चावल का एक दाना नहीं, और एक मनुष्य इतना धनी कि यज्ञ में ब्राह्मणों को सोने का दान दे और पशुओं की बलि चढ़ाए। इतनी विषमता क्यों? गोपा, हम महलों में रहते हैं, पकवान खाते हैं, तो फिर मिट्टी में रहने वालों को कैसे समझ पाएंगे? मां कहती है कि ईश्वर कण कण में बसा है, तो फिर मनुष्यों की पैरों की मिट्टी से ईश्वर अछूता कैसे हो गया? इतना मत सोचो आर्य, ठंड बढ़ रही है, भीतर चलें? राजकुमारी, युवराज को ये पिला दीजिए, उनकी ठंड दूर हो जाएगी। मना किया था कि ठंडे पानी से संध्या में स्नान ना करें, पर युवराज माने ही नहीं। अब औषधि के साथ साथ दाने क्यों पिला रही हो गोपा? राजकुमारी, आप चिंता ना करें। जब ऋतु बदलती है, उसके बदलाव से हर किसी को ठंड लगती है, फिर शरीर को उसकी आदत हो जाती है। और वैसे भी युवराज पहली बार ऐसे शीत प्रदेश में आए हैं। लौशिका, इन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा मुझे। यदि कुछ हुआ भी तो हम भी नई नगरी चलेंगे। दारुण के पिता कह रहे थे ना कि वहां सबकी चिकित्सा होती है, बड़े बड़े वैद्यराज हैं वहां। कुछ नहीं होगा मुझे। राजकुमारी, युवराज के नाखून और नीले पड़ते जा रहे हैं। अब जो करना है वो आप ही को करना है। ऐसी परिस्थिति में देह अग्नि ही अंतिम उपचार है। चन्ना, ठहरो, कहाँ जा रहे हो? हमें युवराज से मिलना है। वो नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा था कि वो मेरी बात सुनेंगे। कहा ना कि नहीं मिल सकते, क्यों हट कर रहे हो? पुत्र, वो लोग कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं, तुम भी कुछ दिनों के पश्चात आ जाना। हाँ, जाओ। सुनो, ये बालक दोबारा कभी भी युवराज से ना मिलने पाए और ना ही इसका कोई समाचार। जैसा आपका आदेश। ये बालक युवराज के सामने नई नगरी की बातें करता है, और अगर युवराज आरोग्य धाम पहुंच गए तो हम प्राण से गए समझो। युवराज कैसे हैं? कुछ आराम हुआ?
हाँ, वो तो प्रातःकाल होते ही सूर्योदय देखने भी चले गए। अर्थात देह अग्नि का उपचार सार्थक निकला। ये क्या है राजकुमारी? क्या हुआ? आपके हाथ का वो सूत्र? कैसा सूत्र? ये सूत्र कुलगुरु ने तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए दिया है। जिस दिन संतान का आगमन संभव हो जाता है, ये सूत्र अपने आप छूट जाता है। वो सूत्र टूट गया अर्थात? क्या ये सच है? क्या युवराज सिद्धार्थ इस बात से ज्ञात हैं? तो कब बताएंगी? मैं नहीं कह पाऊंगी। महादेवी से कहूंगी, वही बताएंगी। ठीक सोचा। लौशिका जी, मैंने सुना था कि तुम सिद्धार्थ की दाई माँ थी। अब सिद्धार्थ की संतान की दाई माँ बनोगी। चलो कुपा, चन्ना आज हमें सामने वाले बर्फ के पर्वत के पास ले जा रहा है। पर आज हम मंदिर जाना चाहते हैं युवराज। क्यों कुपा? अचानक ईश्वर की इच्छा? इच्छा को जन्म लेने में समय ही कहाँ लगता है। बस ऐसे ही मन में आया तो। ठीक है चन्ना, आज हम मिट्टी के मनुष्य पत्थर के ईश्वर से मिलने मंदिर जाएंगे। तुम नहीं बताना चाहती तो ठीक है, परंतु कोई बात अवश्य है जो तुम्हारा चेहरा खुशी से चमक रहा है। बस ऐसे ही आपका ज्वर उतर गया और मेरे गालों पर खुशी चढ़ गई। दारू, रथ रोको चन्ना। युवराज! क्या हुआ दारुन? क्यों इतना रो रहे हो? हमारा भाई है ना, भाई बड़ा कल रात वापस आ गया था। हम सबसे बातें भी कर रहा था और आज सुबह से कुछ नहीं बोल रहा है। उसे सब नदी किनारे ले गए। सुनो, इस समय तुम अपने भाई के पास जाओ दारुन। युवराज मंदिर जाकर अवश्य तुम्हारे घर आएंगे। नहीं युवराज, आप चलिए ना। दारुन, हमें पहाड़ी वाले मंदिर जाना है, देर हो जाएगी। नहीं युवराज, आप चलिए। मंदिर के भगवान तो पत्थर के कहीं नहीं जाएंगे। आप इतने नास्तिक कैसे हो सकते हो? तुम सब कहते हो कि भगवान ने संसार बनाया है, तो फिर उसमें इतना दुख क्यों? इस बालक की आंखों में आंसू क्यों? मुझे लगता है सबसे पहले हमें इसकी समस्या का हल ढूंढना चाहिए। चलो दारुन। चलो।